कार्तिक माह का महात्म्यम 11वां अध्याय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों की सभा में सम्मान पूर्वक बैठा हुआ था। तभी असुर के कुल गुरु शुक्राचार्य वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हुई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर असुरों सहित उठकर बड़े ही आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन प्रदान किया और स्वयं अपने आसन पर विराजमान हुए। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उन्हें विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुदेव, अपने आने का कारण बताइए। आप यह बताने का कष्ट करें कि असुरों के राहु और केतु का सिर किसने काटा था, और हे गुरुदेव, आप हमें बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। महापराक्रमी राहु का शीश अलग किसने किया। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संपूर्ण कहानी बताई कि कैसे समुद्र मंथन हुआ और समुद्र में जब अमृत निकला, उसी समय देव रूप बनाकर राहु भी उसे पीने के लिए देव की सभा में बैठ गया। उस कतार में जब राहु को अमृत दिया गया, उसी समय भगवान विष्णु ने पक्षपात किया और राहु का गला काट दिया। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने धस्मर नामक दूत को बुलाया और शुक्राचार्य द्वारा सुनाए गए सही वृत्तांत को उसे सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र इंद्रपुरी में जाओ और इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा सभा में जाकर पहुंचा। जलंधर के शब्दों के वचन को सुनकर देवता धाम ने कहा कि समुद्र मंथन क्यों किया और मेरे पिता से समस्त रत्नों को क्यों लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो सब रत्नों और देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरा राज्य ध्वस्त कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत ही विस्मित हुआ, कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने अपने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया। उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की। इसी कारण मैंने सब रत्नों का हरण किया। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर दूत ही शीघ्र जलंधर के पास पहुंचा और उसकी सभी बातें सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध की ओट फड़फड़ाने लगी और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। फिर तो सभी दिशाओं में दैत्य और देवताओं का युद्ध होने लगा। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र की युद्ध करने लगा। इंद्र भी सभी देवताओं के साथ अपनी रक्षा करने लगा। वीर शंख ध्वनि की गर्जना करते हुए इंद्रपुरी गूंज उठी। इस प्रकार से भयानक युद्ध होने लगा। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं और असुरों को जियाते। तत्पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े ही तीव्र से देवताओं का संहार करने और देव गुरु बृहस्पति द्रोण भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहने लगे कि युद्ध बंद करो, जलंधर को अब जीता नहीं जा सकता है। पहले ही इंद्र ने भगवान शिव का अपमान किया था। युद्ध में हारे गए देवता इधर उधर जाकर गुफाओं में और कहीं कहीं अपनी शरण ढूंढने लगे और उसी स्थान पर रहने लगे। और इंद्रलोक देवलोक पर अब जलंधर का आधिपत्य हो गया। वह वहां राज करने लगा। नारद जी कहने लगे, जब इंद्रादि देवता वहां से भय से कंपित होकर भागने लगे और भागते भागते बैकुंठ लोक को पहुंचे, देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की दीन भरी वाणी सुनकर करुणा निधान भगवान विष्णु उनसे कहने लगे कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं शीघ्र ही जलंधर से युद्ध करूंगा। ऐसा कहते ही भगवान विष्णु गरुड़ पर जाकर बैठ गए। समुद्र कन्या लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं आपकी सर्वदा प्रिय भक्ता हूँ तो हे प्रभु, समुद्र से उत्पन्न मेरा भाई जलंधर हुआ, क्योंकि मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई हूँ और समुद्र में जलंधर का भी उत्पन्न हुआ है। हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रीति रखते हैं तो युद्ध में उसे नहीं मारेंगे। इस पर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवी, जैसी आपकी इच्छा है, मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु देवताओं की रक्षा के लिए मैं युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहते ही भगवान विष्णु युद्ध के लिए जलंधर के पास पहुंच गए। जलंधर भगवान विष्णु के साथ घोर युद्ध करने लगा। विष्णु भगवान ने कंपित देवताओं को उनकी रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार से गरुड़
पर चढ़कर अनेक विद्या द्वारा दैत्य से युद्ध किया। आकाश में आंधी बादल तूफान घूमने लगे। करोड़ों दैत्यों को भगवान विष्णु ने एक ही क्षण में मार दिया, परंतु जलंधर का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ते जाता था। भगवान विष्णु ने जैसे माता लक्ष्मी को वचन दिया था और ब्रह्मा जी के वचनों का मान रखना था, इस कारण से जलंधर भगवान विष्णु के हाथों नहीं मर रहा था। अनेक समय तक भगवान विष्णु और जलंधर का युद्ध चलता ही रहा। देव ऋषि नारद राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, भगवान विष्णु और जलंधर में घोर युद्ध होने लगा। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों की भीषण वर्षा होने लगी। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे। भयभीत हुए देवता को देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े और सारंग नाम का धनुष उठाया। उसने बड़े ही जोर से टंकार की, जिसका शब्द सुनते ही त्रिलोक में उपस्थित जितने भी हजारों करोड़ों दैत्य थे, उनका शीश एक क्षण में काट दिया। विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों में आकाश भर आया। लोग आश्चर्य करने लगे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित होकर जलंधर अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर गदा दे मारी। साथ ही क्रोध में उस दैत्य ने भगवान विष्णु की छाती पर भी एक बाण मारा। इससे उत्तर में भगवान विष्णु ने गदा काट दी। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु भगवान ने त्रिशूल अपनी ओर आते देखकर भगवान शिव का स्मरण किया और शिव के चरणों का स्मरण करके नंदन नामक त्रिशूल से उसने त्रिशूल को छेदन किया। इतनी ही देर भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी से बोले, रे रण दुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं होता। तेरे युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी बोले कि उसके ऐसे वचन को सुनकर भगवान विष्णु को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण वे देवेश तथास्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर पर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन माता लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और सब देवताओं के पास जितने भी रत्न थे वह जलंधर पृथ्वी पर ले आया। निशुंभ को पाताल में निवास करके देव और दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि पर सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन पोषण किया। उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे। वह धर्म पूर्वक सुखी पूर्वक शासन करने लगा। देव ऋषि नारद राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार से सभी देवता सहित भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ जलंधर के राज्य में निवास करने लगे। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज करते हुए देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन ही मन स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। तब सभी भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा हेतु वहां भेजा। तो देव ऋषि नारद भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए देवपुरी गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुलता से उठ गए और नारद जी को देखकर उत्कंठा से भरी हुई दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्होंने प्रार्थना की। कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपा करके हमारे कष्टों का निवारण कीजिए। तब देव ऋषि नारद जी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, मुझे भगवान शिव ने भेजा है। ऐसा कहकर देव ऋषि नारद ने देवताओं को आश्वासन दिया और आश्वासित करके जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने देव ऋषि नारद जी की पूजा की और हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, आप यहाँ कैसे आ गए? आपके योग्य मेरी कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए। देव ऋषि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। मैंने वहां सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि चिंतामणि में से परम प्रकाशमान दिव्य अद्भुत सब कुछ स्वर्णमय है।
मैंने वहां पर पार्वती के साथ भगवान शिव शंकर को देखा, जो सर्वांग सुंदर गौण त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। भगवान शिव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान इस संपूर्ण लोक में समृद्धशाली त्रिलोकी कोई भी नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया। उसे देखने की इच्छा के कारण ही मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और प्रशंसा योग्य कहने लगे। कहा कि तुम निश्चय ही त्रिलोकपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो। द्युलोक, पाताल लोक, पृथ्वीलोक पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही हैं। ऐरावत, उच्च श्रेवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी स्त्री रत्न नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है परंतु फिर भी फीका है, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी परम त्रिलोक्य सुंदरी स्त्री नहीं है जिसे तुम स्त्री रत्न कह सको और उसे ग्रहण कर सको। नारद जी के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो उठा। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि हे देवऋषि, मुझे ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो केवल भगवान शिव शंकर योगी के पास ही है। उनके पास सर्वांग सुंदरी पत्नी देव रूपी माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती ही है, जो इस लोक में त्रैलोक की सुंदरी है। उनके समान कोई भी नहीं है। इस संपूर्ण संसार, इस विश्व में जितनी सुंदर नारियां हैं वह उनके सामने फीकी है। माता पार्वती की सुंदरता अद्भुत है। वह जगत जननी जगदम्बा है। उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में भी नहीं है। उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए।